मैं आज आपके समक्ष 2003 से मतदाता सूची में क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी बात रखूंगा और साथ में इसका प्रमाण भी दूंगा। कृपया थोड़ी देर मुझको सुनिए, इसके बाद मैं पूरा दिन आपको सुनूंगा। ये देश के लोकतंत्र और प्रदेश के लोकतंत्र का मामला है। आपका सहयोग मिलने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर 1600 ऐसे नंबर है, नाम है जिनके ईपीआईसी नंबर एक जैसे। संवैधानिक रूप से यह गलत है। अगर किसी एक पते पर 10 से ज्यादा इलेक्टोरेट है तो वहां पर फिजिकली जाके जांच होनी चाहिए और उस जांच का रिजल्ट छत्तीसगढ़ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वेबसाइट पर प्रेषित होना चाहिए। एक संस्था है, गैर सरकारी संस्था है जो politics.in जो पूरे देश में मतदाता सूची में गड़बड़ियां किस प्रकार से होती है उसका अध्ययन करते हैं। इसकी सेवाएं हमने छत्तीसगढ़ के लिए दिया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने हमको उपलब्ध कराया है। और प्रेजेंटेशन अभी हम लोगों ने भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी आए थे, उनकी टीम आई भी है, उसके सामने भी हम लोगों ने बात रखी है। इसके पहले वो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अपनी बात रख चुके हैं। मैं सीधा उन्हें आमंत्रित करता हूँ और उसके बाद अंत में, क्योंकि आपको डाटा के हिसाब से आप बात करेंगे उसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा, क्या हो रहा है, उसके बाद बारे में जानकारी देंगे। अंत में मैं अपनी बात कहूँगा। मैं वहाँ सम्मान के साथ गार्जियन को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू अध्यक्ष साहब। मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं फाउंडर और CEO politics.in विकास जैन मेरा नाम है और पूरे देश में चुनाव से संबंधित जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है उसके ऊपर में हम कुछ काम करते हैं। आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और रायपुर में आज सुबह में अध्यक्ष जी और सम्मानीय पार्टी के सदस्यों के साथ ओपी रावत जी से मिले, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। मैं आज आपके समक्ष 2003 से मतदाता सूची में क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी बात रखूंगा और साथ में इसका प्रमाण भी दूंगा। क्योंकि आप युग राजनीति में इस तरीके का है कि बातें तो बहुत लोग बोलते हैं, प्रमाण दिखना चाहिए। तो मेरा अनुरोध आपसे है कि इस बात को जरा ध्यान से सुने। मैं संक्षिप्त और आकर्षक तरीके से सच्ची बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, बाकी का काम आप होगा। सन 2003 से लेके 2018 तक मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम छत्तीसगढ़ में सिलसिलेवार तरीके से तकरीबन हर साल 1 से 1.5 लाख मतदाता जुड़ते रहे। 2003 में 1 करोड़ 32 लाख के आसपास मतदाता थे और अभी 1 करोड़ 80 लाख के ऊपर मतदाता है। आपके सामने जो चार्ट है वो पहली बार, ये काम वैसे इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, अब उन्होंने नहीं करा तो अपन ने कर दिया। ये पहली बार आपके समक्ष ये चार्ट है और इसमें आप देखेंगे कि हर साल 1 से 1.5 लाख के बीच में मतदाता बढ़ते हैं, जो कि स्वाभाविक है। सिवाय 2013 विधानसभा और 2014 लोकसभा चुनाव के बीच में 6 से 8 महीने के फासले में 7 से 8 लाख मतदाता बढ़े। 7 से 8 लाख मतदाता
7 से 8 महीने में, जहां साल भर में लाख मतदाता बढ़ते थे, वहां महीने भर में लाख मतदाता बढ़ने थे। पहली दिक्कत। फिर कहा जाता है कि भाई लोकप्रिय लोग हैं, सत्ता में आ गए हैं और वगैरह वगैरह। अभी मतदाता बढ़े, एकाएक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतदाता बढ़े। इसी तरह की कई गड़बड़ियों से हमने ये सबक लिया कि आप इस मतदाता सूची की पूरी जांच पड़ताल सही ढंग से होनी चाहिए। और आज जब मैं आपके समक्ष कांग्रेस पार्टी के बिहाफ से बोल रहा हूं, तो मैं आपको आज जो हमने ओपी रावत जी को सबमिट किया है एक फैक्ट शीट, उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिर से ये काम इलेक्शन कमीशन का है, उनके सीईओ ऑफिस की ये जिम्मेदारी है कि हमारे प्रदेश में कितने मतदाता हैं, कम से कम इसकी संख्या तो उनको वेबसाइट पर डालनी चाहिए थी, वो नहीं डाली गई है। तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं आपके समक्ष ये बताने की कोशिश करता हूं कि 1,81,00,000 मतदाता छत्तीसगढ़ में इस वक्त 31 जुलाई 2018 की ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार मौजूद हैं। इनमें से 91 प्लस लाख मतदाता मेल है। 1,81,00,000 प्लस मतदाता छत्तीसगढ़ में मतदाता के तरह से वोटर लिस्ट जो कि 31 जुलाई की ड्राफ्ट लिस्ट के कारण प्रकाशित हुई है, उनकी संख्या 1,81,00,000 प्लस। सही संख्या 1,81,79,480 आपको यहां पर दिख रहा है और बाद में प्रेस रिलीज में आपको दिया जाएगा। मेल 91 लाख प्लस फीमेल 90 लाख। जो मजेदार बात है वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। मैं पहले बात बताऊंगा, कृपया थोड़ी देर मुझको सुनिए, इसके बाद मैं पूरा दिन आपको सुनूंगा। ये देश के लोकतंत्र और प्रदेश के लोकतंत्र का मामला है, आपका सहयोग होने के लिए बहुत जरूरी है। जो अगला फिगर मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत मायने में इस प्रदेश की पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करता है, इस प्रदेश की पॉलिटिक्स को बताता है कि कैसे कोई सत्ता में आ सकता है और साथ में कैसे किसी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। 2,12,424 लोग डुप्लीकेट हैं 1,81,00,000 की मतदाता सूची में। 2,12,424। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि 2000 के चुनाव में वोट शेयर के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से 97,000 वोट कम मिले थे। छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश है, एकमात्र बीजेपी शासित प्रदेश है जो बड़ी थिन मार्जिन से, बहुत छोटी सी मार्जिन से 2013 में राजस्थान से 37 लाख से हारी थी कांग्रेस, मध्य प्रदेश में 28 लाख से हारी थी, छत्तीसगढ़ में 0.7%, कुल मिला के 97,000 प्लस। तो अगर उस दृष्टिकोण से आप 2,12,000 को देखेंगे और ये डुप्लीकेट वोटर बिल्कुल संभावित डुप्लीकेट है, पक्के डुप्लीकेट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची में 95% लोगों के सरनेम जुड़े हुए हैं जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं है। आपका प्रदेश एक बहुत ही अलौकिक और बहुमूल्य प्रदेश है राजनीति के हिसाब से। 10,000 20,000 वोट की मार्जिन से सीटें जा रही हैं, सत्ता आ रही है। ये मुद्दा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,12,424। अगला फिगर और भी इंपॉर्टेंट है। 35,000 से ज्यादा नाम डुप्लीकेट है। नाम, पिता का नाम, जेंडर और एज, आयु, जो ऊपर वाला आपको नंबर दिया था उसमें नाम, पिता का नाम और जेंडर था, इसके आधार पर वो डुप्लीकेट थे। जो नीचे वाला है इसको और पक्का करने के लिए इसमें आयु और जोड़ दी गई। ऐसे नाम 35,000। अगर इनको हटा दिया जाए तो 25 सीटें कांग्रेस को बड़ी आराम से मिल सकती है। इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा।
ये बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट की गलती कह लीजिए, भ्रांति कह लीजिए, आक्षेप कह लीजिए, डायरेक्ट अपोजिशन पार्टी को लगाने के पीछे पहले एक इंस्टीट्यूट बीच में खड़ा लाइसेंस के लिए, उसका इलेक्शन कमीशन नाम है, और इसलिए आज हम इलेक्शन कमीशन के पास ये रिप्रेजेंटेशन जिसकी कॉपी आपको मिलेगी उसको लेके गए। इसके आगे आते हैं, आधार नंबर की तरह ही एक नंबर वोटर लिस्ट से जुड़ा होता है, उसको एपिक नंबर कहते हैं, ईपीआईसी, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। यहां पर 1600 ऐसे नंबर है, नाम है, जिनके ईपीआईसी नंबर एक जैसे। संवैधानिक रूप से यह गलत है, तो बजाय इससे पहले कोई अपोजिशन पार्टी का कुछ बोले और हम लोगों पर आक्षेप लगाए, कम से कम इसको तो निकाल दीजिए। 1600 में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाए। तो इस तरीके की पूरी डिसेक्शन एनालिसिस यहां पर कर रखा है। इसके आगे और जाएंगे तो बड़ी अद्भुत बातें सामने आएंगी और बड़ी हास्यास्पद लगेगी आपको। एक ही व्यक्ति का नाम, उनके पिता का नाम, उनका जेंडर 50 बार, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 बार, 50 बार रमेश, पिता का नाम सुरेश, पुरलिंग। रमेश के सब सरनेम लगा दीजिएगा क्योंकि वो लगे अलौकिक है, ऐसा नहीं होता। 50 बार, 939 टाइम्स। पूरी वोटर लिस्ट में तकरीबन 1000 बार ऐसा हुआ है जब एक व्यक्ति 50 बार है। एक बार हो सकता है, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार तो भाई साहब ज्यादा हो जाता। इसकी जांच करने की बात हमने करी है। 25 बार यही संख्या 3000 से ऊपर चली जाती है। 10 बार यह संख्या 7000 से ऊपर चली जाती है। अगर यही सारे नाम हट जाए तो 15-20 हजार नाम हट जाते हैं और जीत का मार्जिन उनकी कम हो जाता है और हमारा बढ़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने इस रिप्रेजेंटेशन में, अध्यक्ष साहब ने इस रिप्रेजेंटेशन आज ओपी रावत जी को, जो शहर में थे और इन्हीं कामों के लिए आए थे, तो उनको रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से किया। रिपोर्ट में एग्जाम्पल के तौर पर और भी बहुत सारी सूचियां आपको बताई गई हैं जो कि आपको रिप्रेजेंटेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दी जाएगी। अब मैं आपके समक्ष 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बताना चाहता हूं जिनमें जीत की मार्जिन, ध्यान से सुनिएगा, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनमें जीत की मार्जिन डुप्लीकेट से कम, जीत की मार्जिन डुप्लीकेट की संख्या से कम। आप लोगों का सहयोग रहा तो छत्तीसगढ़ का चुनाव बड़ी साफ और शुद्ध, अंग्रेजी में सैनिटाइज बोलते हैं इलेक्शन कमीशन वाले, लिस्ट पर होगा। और ये 10 विधानसभा अगली बार आपको दिखाने के लिए नहीं रहेगी कि इनकी जीत की मार्जिन डुप्लीकेट वोटर से कम। तो अगर ये डुप्लीकेट वोटर नहीं होते तो तकलीफ हो जाती। जैसा मैंने आपको बताया, डुप्लीकेट के नंबर जो है, ये तो पहचान पत्र होता है, फोटो युक्त होता है। ये सब लोग वोट करने थोड़ी जाएंगे। पहचान से तो, चेहरे से तो पता चल जाएगा ना कि सभी लोग वोट करने गए होंगे। क्या डुप्लीकेट हो सकता है सूची में आ गया हो, पर वोट करने गया कि नहीं गया, और गया होगा तो फोटो से पहचान हो जाएगा। सही करोगा। अगर इतने सब कुछ सुलभ होगा तो 31% फाइनली वोट सरकार नहीं करा पाती। ऐसा नहीं होता है, प्रक्रिया होती है। देखिए, आप मेरी बात समझिए, पहला काम पहले ही होगा ना। पहला काम ये है कि अपन कम से कम ये निकालें कि 50 बार, 20 बार, 25 बार जो नाम आते हैं उनको वोटर लिस्ट में होने का कोई कारण नहीं है। कम से कम अपन आगे की नहीं सोचते हैं। तो वो मान लिया, पिछले बार के परिणाम से आप जो तुलना कर रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ। ये सब वोट करने पहले की बात आपने मान ली। अब जब तुलना कर रहे हैं तो आपके पास ये भी प्रूफ नहीं है कि उन्होंने वोट नहीं डाला। आपको एक और बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा, और भाई साहब आप जरूर जानें कि पूरे देश में विधानसभा चुनाव में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में प्रदेश के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट था, 77%। गुजरात में 74, मध्य प्रदेश में 73, 2013। अब अगर इस टर्नआउट का मतलब यह होता है
कि अगर मतदाता सूची में नाम है और वो व्यक्ति आया, उसको डिवाइड करके अपन टर्नआउट ले लेते हैं, मतलब कुछ लोग तो गए और कहीं कहीं बहुत लोग गए। फिर भी इसका विस्तृत जानकारी मैं आपको कांग्रेस को जरूर हो। मेरे बाजू में माननीय पूर्व मंत्री बैठे हुए और आपको जान के आश्चर्य होगा कि किस किस्म की आर्थिक स्थिति कभी कभी हो जाती है। आपकी पहले फायदा लेने की मंशा होनी चाहिए, तब आपको फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी उसूलों के हिसाब से निष्पक्ष ढंग से चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं बोल रहा, ये आज तक देखा गया है। अगर आप एक नंबर पे कांग्रेस का प्रत्याशी है, उसको उल्टा कर दो, नीचे नोटा है। आज तक इतिहास में डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में नोटा को कभी 10,000 मतलब 2% से ज्यादा वोट नहीं मिलते। यहाँ पर 9,000 वोट मिले और 2,500 से सर की हार हुई। इसके बाद में फिर आपसे बात कर दूंगा किसको फायदा है किसको नुकसान है। आपको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। पूरे प्रदेश में फिर से पूरे देश में प्रदेश के चुनाव में इतनी कम मार्जिन से लड़ा था। आप इसको ध्यान से सुनिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम ना बैठ के सामने वाली पार्टी की बुराई करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कारण है हमारे पास 2003 में मध्य प्रदेश में 11% से हारे, छत्तीसगढ़ में 2.5% से, 2008 में माओवादी की पार्टी की वजह से भी 5% से हारे, यहाँ पर 1.5% से हारे और 2013 में तो हद ही हो गई 0.7% और वहां 9% से हारे। मोदी जी की वेव चल रही थी, यहां पर वेव हुई नहीं, अभी और भी आंकड़े हैं। तो फायदा किसको हुआ? आधार उनकी वोटर लिस्ट है। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन अपनी सीआईए अमेरिका से कम नहीं है, इजराइल की मोसाद से कम नहीं है। डायरेक्ट आक्षेप लगाता हूँ। वोटर लिस्ट भाई इस तरीके से दीजिए कि पढ़ सकें। जर्मनी की एक कंपनी से लगवा के उसमें कोडिंग कर रखी है कि आम आदमी पढ़ नहीं सकता। इसको तोड़ने में 6 महीने लग गए। एक मिनट पहले मैं क्लियर करूं। नाम रमेश गुप्ता, पिता का नाम सुरेश गुप्ता, जेंडर पुल्लिंग मेल, इसको कहते हैं एन रिलेटेड में RNG, आपको मिलेगा NRNG। इसके आधार पर जिनका ये एक जैसा है 2,12,000 नाम, 2,12,000 नाम। अब होगा तो एक ही, कभी कभी कहीं 2 बार मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिल जाए असंभव है। और इन्होंने मध्य प्रदेश में 24 बार नाम काटे। आज अंतिम दिन था इनको बताने के लिए कि हमारी क्या आपत्तियां हैं। आज अंतिम दिन था, अब आज भी नहीं देते और जितने देर तो हो गए। दूसरे प्रदेशों में बहुत नाम था, बड़ी बड़ी लिस्ट, वहां 5-5 करोड़ है या 1-2 करोड़ थे, वहां भी जमा अगले बार जल्दी आओ। हाँ, मैं घर वाले पे आ रहा हूँ, उसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसमें जरा दुरुस्त ढंग से आओ। पहले तो आप पूछ रहे कि 50 बार वो नाम आए, मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में रमेश गुप्ता, पापा का नाम दिनेश गुप्ता, 50 बार। ये अब मैं आपके समक्ष एक और जानकारी रखना चाहता हूं। इसको मैंने लास्ट के लिए बचा के इसलिए रखा था कि इसके बाद अभी ये बात उठेगी कि आप ये बताइए हमको और वो बताइए। तो भाई मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन नहीं चलाती। इलेक्शन कमीशन का काम तो इलेक्शन कमीशन चलाएगा। ये आपके समक्ष मैनुअल ऑन इलेक्शन रोल्स है। जितने भी इलेक्शन रोल्स बनेंगे वो इस मैनुअल के अंतर्गत बनेंगे संवैधानिक तरीके से। ये रावत साहब और उनके ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, ठीक है भाई साहब। इसमें रूल नंबर 11.2.2.7 के अंतर्गत अगर किसी एक पते पर 10 से ज्यादा इलेक्टोरेट है तो वहां पर फिजिकली जाके जांच होनी चाहिए और उस जांच का रिजल्ट छत्तीसगढ़ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वेबसाइट पर प्रेषित होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके समक्ष जो जानकारी देने जा रहा हूं
उसमें एक ही पते पर 100 से ज्यादा इलेक्टर्स, 17,000 ऐसे इलेक्टर्स हैं जो एक ही पते पर 100 से ज्यादा बार है, और ये टोटल पते 134, मतलब एक घर में 150 से ज्यादा लोग। चौंका देने वाली जानकारियां हैं जो आज तक कभी सामने नहीं लाई गई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नियम के अनुसार, नियम भी 11.2.2.7 मैनुअल ऑन इलेक्शन रूल्स 2016, जिसके अंतर्गत इस देश में पूरे के पूरे इलेक्टोरल रोल्स छपते हैं, उसके अनुसार अगर किसी भी एड्रेस पर 10 इलेक्टर से ज्यादा हैं तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। आपके समक्ष ऐसे पते जिन पर 100 से ज्यादा व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति 17,000 से ज्यादा ऊपर है 134 पते पर, 50 से ज्यादा 33,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं 463 पतों पर, 25 से ज्यादा, 25 और 50 के बीच में 91 लाख के ज्यादा लोग, 2,847 पते पर, और सबसे लास्ट में 10 से 25-30 लोगों के बीच तकरीबन 18 लाख वोटर्स, 1,35,000 पतों पर। इलेक्शन कमीशन को अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए इन पदों की जानकारी और इन मतदाताओं की जानकारी हम सब नागरिकों के समक्ष रखनी चाहिए। एक